प्रणाम मास्टर्स, आप सभी को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम। और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। सभी का शुक्रिया, आभार कि आप सब अपना कीमती समय एक दूसरे के साथ यहाँ लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के प्लेटफॉर्म पर एकत्रित हुए हैं। इकट्ठा होकर अपने ऊर्जा, शक्ति हम सब आपस में बांटने के लिए तैयार हैं। सभी मास्टर्स को प्रणाम करते हुए, प्रार्थना करते हुए, उनका आभार प्रकट करते हुए सेशन शुरू करेंगे। आइए सभी हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। सभी डिवाइन बींग्स को, सभी असेंडेड मास्टर्स को, ईश्वरी शक्ति सत्ताओं को, सभी परम गुरु मंडली के मास्टर्स को, सप्तऋषि मंडल मास्टर्स, सभी सिद्धों को, गुरुओं को, टीचर्स, हीलर्स, मेंटर्स, हमारे सभी रेल्म के मास्टर्स, स्पिरिचुअल रेल्म, एंजेलिक रेल्म, एस्ट्रल रेल्म, और साथ ही साथ सभी असेंडेड मास्टर्स को, हमारे सभी लव्ड वंस, एंसेस्टर्स को, मदर अर्थ, फादर यूनिवर्स, मदर नेचर, सन, मून, कॉन्स्टलेशंस, हमारे ग्रेट ग्रैंड मास्टर पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, और सभी गुरुओं को प्रणाम करते हैं। सभी किंगडम के मास्टर्स को प्रणाम करते हैं। हमारे सभी स्पिरिचुअल गाइड्स, गार्डियन एंजल्स को प्रणाम करते हैं। सभी आर्कएंजल्स को प्रणाम करते हैं और आभार प्रकट करते हैं कि हम सबको आपने अपनी सुरक्षा घेरे में रखा, हमें सुरक्षित रखा, हमें हर नेमतों से पूर्ण किया, हमारे जीवन में हम सबको मार्गदर्शन दिया, हमारी आत्मा की यात्रा के लिए जो भी सुलभ हो सके, उसके साथ हमारे जीवन उद्देश्य से जुड़े हुए, आत्म उद्देश्य हमारे और सभी प्लान से जुड़े हुए जो भी हमने कार्य करने हैं उनके साथ हमें अलाइन करें, हम ये प्रार्थना करते हैं। और साथ ही साथ हमारी चेतना का निरंतर विस्तार करें, अपनी चेतना के साथ हमें भी जुड़ने का मौका दें। हमें जुड़कर जो ज्ञान निधा आपने पाई वो हमें भी मिले, यही हम प्रार्थना करते हैं। आप निरंतर हमें अपने मार्गदर्शन, गाइडेंस, अपने सुरक्षा घेरे में रखें, हमें सुरक्षित रखें। धन्यवाद मास्टर्स, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मास्टर्स, ये एक प्रार्थना है जो हम अपने सभी गुरुओं को, इष्टों को नमन करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि हमारे जीवन में जो कुछ भी सुख सुविधाएं दी गई हैं वो सब हम सब के लिए, हम उसके लिए आभारी हैं और आगे भी निरंतर इसी प्रकार देते रहें। सो मास्टर्स, हमारे साथ आज श्वेता मेहता जी हैं। और आप सबको बताना चाहती हूँ ये वो गायब हो गई है तो आई कांट शो, मगर एल्केमिस्ट किताब का हम स्वाध्याय कर रहे हैं मास्टर्स। सो एल्केमिस्ट किताब ये पाओलो कोएल्हो मास्टर के द्वारा लिखी गई है और ये अब अंतिम चरण पर आ चुकी है। कुछ एक दो क्लासेस और बाकी होंगी एंड देन वी विल एंड द दिस वंडरफुल बुक जिसका नाम है द एल्केमिस्ट। ये पाओलो कोएल्हो मास्टर ने लिखी है। इसके पहले उन्होंने वॉरियर ऑफ द लाइट लिखी थी, मैक्टूब। एक्चुअली हम इंग्लिश में मैक्टब बोलते हैं बट एक्चुअली वो मकतूब है। वो अब समझ में आया पढ़ते पढ़ते, वो भी इसलिए क्योंकि हमने एल्केमिस्ट पढ़ी। तो आज हम, अभी तक हमने जो कहानी पढ़ी थी वो उसके आगे की जो जर्नी है कि सैंटियागो ने जो वहां का सरदार था, जो नाइट बन के आया था, तलवार लेके था, उसने बोला तुम शाम तक अगर तुम हमको यहाँ मौजूद दिखते हो तो तुम मेरे घेरे में आ जाना और मैं तुमको आगे और बताऊंगा क्या करना है। और फिर उसके बाद हम सब ने आरती जी से के द्वारा हम सब ने सुनी थी उनकी कहानी। सो आज श्वेता मेहता जी हम सबको अल्केमिस्ट किताब का स्वाध्याय पेज नंबर 108 से लेकर 117 तक हम सबको इसका स्वाध्याय करेंगी। अगर आपको फॉलो करना है तो हिंदी का पीडीएफ ग्रुप में दिया गया था, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। अन्यथा आप सीरीज फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल लव लाइट स्टार शाइन, आप इस पे जाकर आप पहले सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें। वहां पे आपको सीरीज दिख जाएगी द अल्केमिस्ट की और आप उसको फॉलो कर सकते हैं। किसी को अगर जुड़ना है तो वो हमारे साथ जुड़ने के लिए लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के लिंक्स दिए गए रहते हैं। आप उसमें लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको अप्रूवल के लिए कहा जाएगा कि बिना अप्रूव किए आप ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। मैं या नवीन जी आपको अप्रूव करेंगे तभी आप एंटर कर सकते हैं, लेकिन कब कर पाएंगे, जब आप अपना फुल नेम यानी कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड प्लेस जहां से आप जुड़ते हैं वहां से, वहां का आप अपना नाम, आप अपना प्लेस बताएंगे, उसके बाद ही मैं आपको अलाउ करूंगी। और बस ये काइंड रिक्वेस्ट है, जो भी नए जुड़ रहे हैं कृपया करके मेडिटेशन से जुड़ी हुई चीजें ही डालें, कुछ और नहीं, और कोई दूसरे ग्रुप की चीजें यहाँ ना डालें। सो यही आपसे काइंड रिक्वेस्ट है। और खासकर इन्वेस्टमेंट्स, बिटकॉइन, शेयर्स, स्टॉक्स, ये सब आपको बिल्कुल भी नहीं डालना है। और जब जैसे ही आपने डाला तो आपको निकाल दिया जाएगा। सो ये काइंड रिक्वेस्ट है और रूल्स है। एनी हाउ, लेट्स गो एंड स्टार्ट अवर एल्केमिस्ट स्वाध्याय। सो ओवर टू यू श्वेता जी, बहुत बहुत स्वागत है, ऑल द वेरी बेस्ट एंड
श्वेता जी अहमदाबाद से ही है, राइट? बॉम्बे से, सॉरी, राइट? या अहमदाबाद। अहमदाबाद, अच्छा, सॉरी, या अहमदाबाद से हैं। और ये एक टीचर भी है। साथ ही साथ मास्टर्स, ये हम सबको थिंकिंग एंड डेस्टिनी किताब का स्वाध्याय, ये हमारे साथ, जब हमको उस समय बहुत ज्यादा जरूरत थी कि कोई मास्टर हमें हेल्प कर दे, तो आरती जी को भी इन्होंने बड़ी मदद की और हम सबको भी इन्होंने मदद की, और इन्होंने फिर जो लास्ट पारी है वो छक्के चौके लगाए हम सबको हम सबको मदद किया। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो लास्ट क्रिकेटर आता है ना, उसकी बहुत जरूरत होती है कभी कभी रन बनाने के लिए, तो उन्होंने हमें बहुत मदद की। सो और उसके अलावा फिर हम सब ने श्रीमद् भागवत गीता का स्वाध्याय किया, योर सोल्स प्लान किया, और अब हमारे साथ द अल्केमिस्ट का स्वाध्याय कर रही है। एंड अब आपके सामने श्वेता जी बोलेंगी। ओवर टू यू श्वेता जी, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं परमात्मा को वंदन करती हूँ। मैं पितामह पत्री जी को वंदन करती हूँ। मैं सभी गुरुजनों को वंदन करती हूँ। मैं सभी स्वाध्याय मित्रों को आपको अल्केमिस्ट पुस्तक के स्वाध्याय में निमंत्रित करती हूँ। स्वाध्याय चालू करने के पहले मैं आपको थोड़ा ब्रीफ करती हूँ। लड़का निस्वार्थ भाव से आगे चल रहा था, वो डेजर्ट में आगे चल रहा था। उसे किमियागर से कुछ सीखने की अपेक्षा थी, लेकिन किमियागर ने उसे बताया कि इंसान अपने कर्म के माध्यम से ही बेहतर सीख सकता है और बहुत कुछ सीख के आगे बढ़ सकता है। उसे सिखाने बोलने की जरूरत नहीं है। यह एक आंतरिक लड़ाई है अपने आप से। अगर हम हमारे पर विश्वास रखकर दिल की सुने, तो हम हमारी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। चलिए अब मैं पढ़ना चालू करती हूँ। मेरे पेज नंबर है 108 से लेके 117 तक। तुम्हारा सफर करीब करीब खत्म होने को है, किमियागर ने कहा। मैं तुम्हें मुबारक देता हूं कि तुम अपनी नियति की खोज में लगे रहे और अपने मुझसे रास्ते भर कुछ नहीं कहा। लड़के ने कहा, मैं सोचता था कि आप मुझे कुछ ऐसी चीज सिखाएंगे जो आप जानते हैं। कुछ समय पहले मैंने एक ऐसे आदमी के साथ रेगिस्तान का सफर किया था जिसके पास किमियागिरी से ताल्लुक रखने वाली पुस्तकें थी, लेकिन मैं उन पुस्तकों से कुछ भी नहीं सीख पाया था। सीखने का सिर्फ एक ही तरीका है, किमियागर ने जवाब दिया, और वह है कर्म। तुम्हें जो कुछ भी जानने की जरूरत है वह तुम अपने सफर की मार्फत सीख चुके हो। अब तुम्हें सिर्फ एक और चीज सीखने की जरूरत है। लड़का उस चीज के बारे में जानना चाहता था, लेकिन किमियागर की निगाहें वाज की तलाश में क्षितिज पर टिकी हुई थी। आप किमियागर क्यों कहलाते हैं? क्योंकि मैं वही हूँ। और उन दूसरे कीमियागरों के साथ क्या गड़बड़ हुई थी जिन्होंने सोना बनाने की कोशिश की लेकिन नाकामयाब रहे? उनको सिर्फ सोने की तलाश थी, उसके साथी ने जवाब दिया। वे अपनी नियति को वास्तविक रूप से जिए बिना ही सबको हासिल कर लेना चाहते थे। वह क्या है जो मेरे लिए अभी भी जानना जरूरी है? लड़के ने पूछा। लेकिन किमियागर ने क्षितिज की ओर ही देखता रहा और अंततः बाज उनका भोजन लेकर वापस आ गया। उन्होंने एक गड्ढा खोदा और उसमें आग जलाई ताकि उसकी लपटें देखी ना जा सके। मैं किमियागर महज इसीलिए हूँ क्योंकि मैं किमियागर हूँ, उसने खाना पकाते हुए कहा। यह हुनर मैंने अपने दादा से सीखा था, जिन्होंने इसे अपने पिता से सीखा था, और वह सिलसिला इस दुनिया के बनाने के समय से चला आ रहा है। उस जमाने में प्रधान कृति को लिखना इतना सरल था कि उसे महज का एक रत्न पर लिखा जा सकता था, लेकिन इंसानों ने सरल चीजों को करना शुरू कर दिया और वे ग्रंथ, टीकाएं और फलसफे लिखने लगे। उन्हें यह भी लगने लगा कि वे पुराने जमाने के लोगों से बेहतर तरीके जानते हैं। तभी रत्न की टिकिया पर लिखी वह इबारत अभी भी मौजूद है। रत्न के उस टिकाया पर क्या लिखा हुआ था? लड़का जानना चाहता था। किमियागर रेत पर रेखाएं खींचने लगा और उसने 5 मिनट से भी कम समय में वह रेखा चित्र पूरा कर दिया। उसे वह रेखा चित्र बनाते हुए देखकर लड़का बूढ़े राजा के बारे में और उस चौक के बारे में सोचने लगा
जहां उस दिन उनकी मुलाकात हुई थी। उसे लगा जैसे उस घटना को वर्षों बीत गए हो। यह था जो रत्न की उस टिकिया पर लिखा हुआ था। चित्र पूरा करने के बाद किमियागर ने कहा। लड़के ने रेत पर लिखी उस चित्रलिपि को पढ़ने की कोशिश की। यह तो कोई कूट लिपि है, लड़के ने कुछ निराशा के भाव से कहा। ये कुछ उसी तरह की चीज लगती है जो मैंने उस अंग्रेज की पुस्तक में देखी थी। नहीं, किमियागर ने जवाब दिया, ये उन दोनों बाज की उड़ान जैसी है। इसे सिर्फ तर्क का इस्तेमाल करके नहीं समझा जा सकता। रत्न की वह टिकिया कायनात की रूप तक पहुंचने का सीधा रास्ता है। ज्ञानी लोग जानते थे कि यह कुदरती दुनिया स्वर्ग की एक तस्वीर और उसकी नकल है। इस दुनिया का वजूद इस बात की महज एक गारंटी है कि वह एक ऐसी दुनिया है जो अपने आप में पूरी है। परमेश्वर ने यह दुनिया इसीलिए रची थी ताकि इसकी दिखाई देने वाली चीजों की मार्फत इंसान उसकी रूहानी सीखों को और उसकी अक्ल के चमत्कारों को समझ सके। कर्म से मेरा अर्थ यही है। क्या मुझे रत्न की टिकिया को समझने लेना चाहिए? लड़के ने पूछा। शायद अगर तुम किमियागिरी की किसी प्रयोगशाला में होते तो रत्न की टिकिया को सबसे अच्छी तरह समझने के लिए बूझने के यह एकदम सही वक्त होता। तुम रेगिस्तान में हो, इसीलिए तुम खुद को इसमें डुबा दो। रेगिस्तान तुम्हें दुनिया का इल्म मुहैया कराएगा। दरअसल दुनिया की कोई भी चीज यह कर सकती है। तुम्हें तो रेगिस्तान तक समझने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ इतना भर करने की जरूरत है कि तुम रेत के एक कण पर ध्यान हो और तुम्हें इसमें सृष्टि के सारे चमत्कार दिखाई देने लगेंगे। मैं खुद को रेगिस्तान में कैसे डुबाऊं? अपने दिल की आवाज सुनो। वह सब कुछ जानता है, क्योंकि वह कायनात की रूह से पैदा हुआ है और एक दिन इसी में लौट जाएगा। वे अगले 2 और 3 तक खामोश से रेगिस्तान को पार करते रहे। किमियागर बहुत ज्यादा चौकन्ना हो चुका था, क्योंकि वे इस इलाके की ओर बढ़ रहे थे जहां सबसे हिंसक लड़ाइयां लड़ जा रही थी। वे आगे बढ़ते जा रहे थे और लड़का अपने दिल की आवाज सुनने की कोशिश कर रहा था। यह आसान काम नहीं था। पहले के दिनों में उसका दिल हमेशा अपना किस्सा सुनाने को तैयार होता था, लेकिन बाद के दिनों में ऐसा नहीं रह गया था। एक ऐसा समय रहा था जब उसका दिल अपनी उदासी के बारे में घंटों बात करता रहा था। और एक समय में वह रेगिस्तान के सूर्योदय को देखकर इतना जज्बाती हो जाता था कि लड़के को अपने आंसू छिपाना पड़ते थे। उसका दिल जब लड़के के खजाने के बारे में बात करता था तो वह बहुत ही तेजी से धड़कने लगता था। और जब लड़का रेगिस्तान के क्षितिज की ओर मंत्रमुग्ध होकर देखता था तो वह बहुत धीरे धीरे धड़कता था। लेकिन उसका दिल शांत कभी नहीं रहता था, उस वक्त भी जब लड़का और किमियागर खामोश हो जाया करते थे। हमें अपने दिल की आवाज सुनने की जरूरत क्यों होती है? उस दिन जब उन्होंने पड़ाव डाला तो लड़के ने पूछा। क्योंकि जहां कहीं भी तुम्हारा दिल होगा वही तुम्हें अपना खजाना मिलेगा। लेकिन मेरा हृदय विक्षुब्ध रहता है, लड़के ने कहा। उसके अपने ख्वाब है, वह जज्बाती हो उठता है और रेगिस्तान की लड़की के सामने वह आवेग से भर चुका है। यह मुझसे तरह तरह की मांगे करता है और जब मैं उस लड़की के बारे में सोच रहता हूँ तो कई कई रातों तक तो यह मुझे सोने नहीं देता। यह तो अच्छा ही है, तुम्हारा दिल जीता जागता है। वह जो भी कहता है उसे सुनना जारी रखो। अगले 3 दिनों के दौरान ये दोनों मुसाफिर कई हथियारबंद कबीलाइयों के करीब से गुजरे और कईयों ने उन्होंने क्षितिज के करीब देखा। लड़के का हृदय भय के बारे में बोलने लगा। वह उसे वे किस्से सुनाने लगा जो उसने कायनात की रूह से सुने थे। उन आदमियों के किस्से जिन्होंने अपने खजानों की खोज करनी चाहिए थी और उस खोज में वे कभी कामयाब नहीं हुए थे। कभी कभी वह लड़के को इस ख्याल से डराता था कि हो सकता है उसको उसका खजाना मिले ही नहीं।
या तो हो सकता है वह रेगिस्तान में ही मर जाए। कभी वह लड़के से कहता कि वह संतुष्ट है, उसे प्रेम और दौलत मिल चुके हैं। मेरा हृदय धोखेबाज है, लड़के ने किमियागर से कहा। उस समय वे घोड़ों को सुस्ताने का मौका देने के लिए रुके थे। ये नहीं चाहता कि मैं अपना सफर जारी रखूं। ठीक ही तो है, किमियागर ने जवाब दिया। स्वाभाविक ही उसे डर है कि अपने सपने का पीछा करते हुए तुम वह सब कुछ गवा सकते हो जो तुमने हासिल किया है। हाँ, तब फिर मुझे अपने दिल की बात सुननी ही क्यों चाहिए? क्योंकि तुम फिर कभी उसे शांत नहीं कर पाओगे। अगर तुम यह दि, दिखाखा भी करो कि तुमने उसकी बात सुनी ही नहीं है, तब भी वह तुम्हारे अंदर तो मौजूद रहेगा ही। और तुम जो कुछ भी जिंदगी के बारे में और दुनिया के बारे में सोच रहे होगे, उसको दोहराता रहेगा। आपका मतलब है कि वह भले ही विश्वासघाती हो, मुझे उसकी बात सुनते रहना चाहिए। विश्वासघात वह आघात होता है जो अप्रत्याशित रूप से आता है। अगर तुम अपने दिल को अच्छी तरह से जानते हो, तो वह तुम्हारे साथ विश्वासघात कभी नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुम्हें उसके ख्वाबों और ख्वाहिशों की जानकारी होगी और तुम्हें यह भी मालूम होगा कि उनसे कैसे निपटा जाए। तुम अपने दिल से कभी नहीं भाग पाओगे। इसीलिए बेहतर यही है कि वह जो कुछ कहता है उसे सुनो। इस तरह तुम्हें किसी अप्रत्याशित आघात से डरने की जरूरत नहीं रह जाएगी। वे रेगिस्तान को पार करते रहे और लड़का अपने दिल की आवाज सुनता रहा। उसने अंततः उसके पैतरों और को समझने लिया और वह जैसा था उसी रूप में उसको स्वीकार कर लिया। उसके दिमाग से बही जाता रहा और वह नखलिस्तान वापस लौट जाने की जरूरत के बारे में भूल गया, क्योंकि एक दोपहर उसके हृदय ने उसे कहा कि वह खुश है। उसने कहा, तब भी मैं कभी कभी शिकायत करता हूँ, क्योंकि मैं एक व्यक्ति का हृदय हूँ और लोगों के हृदय ऐसे ही होते हैं। लोग अपने सबसे महत्वपूर्ण सपनों को पूरा करने से डरते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वे उनके काबिल नहीं हैं या वे उनको कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। हम उनके हृदय उन प्रियजनों के बारे में सोचने मात्र से डर जाते हैं जो हमेशा हमेशा के लिए चले गए होते हैं, या उन क्षणों के बारे में सोचने मात्र से जो अच्छे हो सकते थे लेकिन हुए नहीं, या उन खजानों के बारे में सोचने मात्र से जो हासिल किए जा सकते थे लेकिन जो हमेशा हमेशा के लिए रेत में छिपा दिए गए। क्योंकि जब ऐसी घटनाएं होती है तो हमें भयानक दुख झेलना पड़ता है। मेरे हृदय को इस बात का डर है कि उसे दुख झेलना पड़ेगा, लड़के ने एक रात किमियागर से कहा, जब ये अंधेरे में डूबे आसमान को ताक रहे थे। अपने दिल से कहा कि दुख भोगने का डर दुख भोगने से बेहतर होता है, और उसे कहो कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई दिल अपने सपनों की तलाश में निकला हो और उसे दुख भुगतना पड़ा हो, क्योंकि तलाश का हर पल परमेश्वर और शाश्वतता से साक्षात्कार का पल होता है। तलाश का हर पल परमेश्वर के साथ साक्षात्कार का फल है, लड़के ने अपने हृदय से कहा। जब तक मैं सच्चे अर्थ में अपने खजाने की खोज में लगा रहा, तब तक हर दिन चमकीला बना रहा, क्योंकि मुझे यह बोध बना रहा कि हर क्षण इस सपने का हिस्सा हुआ करता था कि मैं उसे पा लूंगा। जब तक मैं सच्चे अर्थ में अपने खजाने की खोज में लगा रहा, तब तक मैं इस प्रक्रिया में ऐसी ऐसी चीजें पाता रहा जो मुझे कभी देखने को भी न मिली होती। अगर मैंने उन चीजों के लिए उद्यम करने का साहस न किया होता जिन्हें हासिल करना एक गडरिये के लिए नामुमकिन लगता था। इसीलिए उस दिन दोपहर के बाद पूरे समय उसका हृदय शांत बना रहा। उस रात लड़का गहरी नींद में सोया और जब जागा तो उसका हृदय ऐसी बातें कहने लगा जो सीधे कायनात की रूह से आई थी। उसने कहा कि वे सारे लोग सुखी हैं, उनके भीतर परमेश्वर का वास है, और सुख रेगिस्तान की रेत के एक कण में भी पाया जा सकता है। जैसा कि किमियागर ने कहा था,
क्योंकि रेत का एक कण सृष्टि का एक क्षण है और कायनात ने उसकी रचना करने में लाखों वर्ष लगाए हैं। पृथ्वी के हर व्यक्ति का एक खजाना है जो उसकी प्रतीक्षा करता है। उसके हृदय ने कहा, हम यानी लोगों के हृदय उन खजाने के बारे में बहुत कम बात करते हैं, क्योंकि लोग अब उनकी खोज नहीं करना चाहते। हम उनके बारे में सिर्फ बच्चों से बात करते हैं। बाद में हम जीवन को सिर्फ आगे बढ़ने देते हैं, उसकी अपनी दिशा में, उसके अपने भाग्य की ओर। लेकिन बदकिस्मती से बहुत कम लोग हैं जो उसे रास्ते पर चलते हैं जो उनके लिए तैयार किया गया होता है। उनकी नियति और की ओर जाने वाला रास्ता, उनके सुख की ओर जाने वाला रास्ता। ज्यादातर लोग दुनिया को एक डरावनी जगह के रूप में देखते हैं, और क्योंकि वे उसे रूप में देखते हैं, दुनिया वाकई एक डरावनी जगह साबित होती है। इसीलिए हम उनके हृदय ज्यादा से ज्यादा धीमे स्वर में बोलते हैं। हम बोलना बंद कभी नहीं करते, लेकिन हमें यह भरोसा होने लगता है कि हमारे शब्द सुने नहीं जाएंगे। हम नहीं चाहते कि लोग इस वजह से दुख भोगे कि उन्होंने अपना हृदय की आवाज नहीं सुनी। लोगों के हृदय उनसे यह क्यों नहीं कहते कि वे अपने सपने का पीछा करें? लड़के ने किमियागर से पूछा। क्योंकि इसी से हृदय को सबसे ज्यादा दुख भोगना पड़ता है, और हृदय दुख नहीं भोगना चाहते हैं। तब के बाद से लड़का अपने हृदय को समझाने लगा। उसने उससे कहा, मेहरबानी करके मुझे बोलना कभी बंद मत करना। उसने कहा कि जब मैं अपने सपनों से दूर भटकने लगूं, तो मेरा हृदय मुझे डांट लगाए और चेतावनी दे। लड़के ने कसम खाई कि जब भी वह ऐसी चेतावनी सुनेगा, वह उसके संदेश की ओर ध्यान देगा। उस रात उसने ये सारी बातें किमियागर से कही, और किमियागर समझ गया कि लड़के का हृदय कायनात की रूह की ओर वापस लौट आया है। अब मुझे क्या करना चाहिए? लड़के ने पूछा। पिरामिडों की दिशा में बढ़ते रहो, किमियागर ने कहा, और भविष्य सूचक संकेतों की ओर ध्यान देना जारी रखो। तुम्हारा हृदय अभी भी तुम्हें यह बताने पाने की स्थिति में है कि खजाना कहाँ पर है। क्या यही एक चीज है जो मुझे अभी भी जानना जरूरी है? नहीं, किमियागर ने जवाब दिया। जो तुम्हें अभी भी जानना जरूरी है वह यह है, जब तक एक सपना साकार नहीं होता, तब तक कायनात की रूह उस पर हर चीज का इम्तिहान लेती है जो उस सपने को साकार करने की राह में सीखी गई होती है। ऐसा वह इसलिए नहीं करती कि वह कोई बुरी रूह है, बल्कि इसलिए करती है ताकि हम अपने सपने को साकार करने के साथ साथ उन सीखों पर महारत हासिल कर सके जो हमने उस सपने की दिशा में बढ़ते हुए प्राप्त की है। यह वह मकाम है जहां ज्यादातर लोग हार मान सकते हैं। यह वह मकाम है होता है जहां, जैसा कि हम रेगिस्तान की जबान में कहते हैं, इंसान ठीक उसी वक्त प्यास से तड़प कर मर जाता है जब क्षितिज पर खजूर के दरग्रस्त प्रकट हो रहे होते हैं। हर चीज को शुरुआत करने वाले की किस्मत के साथ होती है, और हर तलाश का अंत विजेता की सख्त इम्तिहान के साथ होता है। लड़के को अपने समुदाय की एक कहावत याद हो आई। उसने कहा, गया था कि रात का सबसे अंधेरा क्षण भोर होने के ठीक पहले आता है। अगले दिन खतरे का पहला साफ संकेत प्रकट हुआ। 3 हथियारबंद कबीलाई उनके पास आए, और उन्होंने लड़के और किमियागर से पूछा कि वे कहाँ क्या कर रहे हैं। मैं अपने बाज के साथ शिकार कर रहा हूँ, किमियागर ने जवाब दिया। यह तुम्हारी तलाशी लेंगे कि कहीं तुम्हारे पास कोई हथियार तो नहीं है, एक कबीलाई ने कहा। किमियागर धीरे से घोड़े से उतर गया, और लड़के ने भी वैसा ही किया। तुम पैसे क्यों लिए हो? उस कबीलाई ने लड़के के थैले की तलाशी लेने के बाद पूछा। मुझे पिरामिडों तक जाने के लिए इनकी जरूरत है, उसने कहा। जो कबीलाई किमियागर के सामान की तलाशी ले रहा था, उसने उसमें
पीले रंग के तरल पदार्थ से भरी क्रिस्टल की एक सुराही और पीले रंग का कांच का एक अंडा मिला जो मुर्गी के अंडे से थोड़ा सा बड़ा था। ये सब क्या है? उसने पूछा। यह पारस पत्थर और अमृत है। यह किमियागर की प्रधान कृति है। जो भी इस अमृत को पी लेता है वह कभी बीमार नहीं पड़ता। और इस पत्थर का एक छोटा सा टुकड़ा किसी भी धातु को सोने में बदल देता है। वे अरब उसकी बात सुनकर हंस पड़े और किमियागर भी उनके साथ हंस पड़ा। उन्होंने उसका जवाब मनोरंजक लगा और उन्होंने लड़के तथा किमियागर को उनके सामान के साथ जाने दिया। क्या आप पागल हैं? थोड़ा सा आगे बढ़ते ही लड़के ने किमियागर से पूछा। तुम्हें जिंदगी का सबसे सरल सबक सिखाने के लिए, किमियागर ने जवाब दिया। जब तुम्हारे पास कोई बहुत बड़े खजाने हो और तुम दूसरों को उनके बारे में बताने की कोशिश करते हो तो शायद ही कोई होता है जो तुम्हारी बात पर यकीन करता है। उन्होंने रेगिस्तान में अपना सफर जारी रखा। हर गुजरते दिन के साथ लड़के का हृदय उत्तरोत्तर खामोश होते जा रहा था। अब यह अतीत का भविष्य के बारे में नहीं जानना चाहता था। वह महज रेगिस्तान के बारे में चिंतित कर और लड़के के साथ कायनात की रूह की चुस्कियां लेकर ही संतुष्ट था। लड़का और उसका हृदय आपस में दोस्त बन गए थे और दोनों में से कोई भी अब दूसरे के साथ विश्वासघात करने की स्थिति में नहीं था। जब उसका हृदय उसके साथ बात करता था तो उसका उद्देश्य लड़के को प्रोत्साहित करना और उसे बल प्रदान करना होता था, क्योंकि रेगिस्तान के वे खामोशी भरे दिन उबा देने वाले। लड़के ने हृदय ने इस उसके सबसे प्रभावशाली गुणों के बारे में बताया। अपनी भेड़ों को त्याग देने और अपनी नियति को जीने का उसका साहस और उसका उन दिनों का उत्साह जो उसने क्रिस्टल की दुकान में काम करने के दौरान दिखाया था। और उसके हृदय ने लड़के को ऐसा कुछ और भी बताया जिसकी तरफ लड़के ने कभी ध्यान ही नहीं दिया था। उसने लड़के को उन खतरों के बारे में बताया जिन्होंने उसके जीवन को संकट में डाल दिया था, लेकिन जिन्हें उसने कभी महसूस नहीं किया था। उसके हृदय ने बताया कि एक बार उसने लड़के द्वारा अपने पिता से चुराई गई राइफल को कहीं पर छिपा दिया था, क्योंकि लड़का उससे खुद को घायल कर सकता था। और उसने लड़के को उस दिन की याद दिलाई जब वह बीमार था और खेत में उल्टियां कर रहा था और जिसके बाद वह गहरी नींद में सो गया था। थोड़ी दूर दो चोर लड़के भी बेड़े चुराने और उसकी हत्या करने की योजना बना रहे थे, लेकिन चूंकि लड़का वहां से नहीं गुजरा, इसीलिए यह सोचकर कि लड़के ने शायद अपना रास्ता बदल दिया है, वे वहां से चले गए। क्या किसी इंसान का हृदय हमेशा उसकी मदद करता है? लड़के ने किमियागर से पूछा। ज्यादातर उन लोगों के हृदय मदद करते हैं जो अपनी नियति को साकार करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वे बच्चों, पियक्कड़ों और बूढ़ों की मदद भी करते हैं। क्या इसका मतलब है कि अब मुझे कोई खतरा नहीं होगा? इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हृदय वही करता है जो वह कर सकता है, किमियागर ने कहा। एक दोपहर वे एक कबीले के पड़ाव के करीब से गुजरे। उस पड़ाव के हर कोने पर खूबसूरत सफेद लबादे पहने हथियारबंद अरब तैनात थे। लोग हुक्के पी रहे थे और एक दूसरे को जंगी मैदान के किस्से सुना रहे थे। उन दिनों मुसाफिरों की और उनमें से किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। खतरे की कोई बात ही नहीं। पड़ाव से आगे निकलने के बाद लड़के ने कहा। किमियागर कुछ नाराज लगा। अपने हृदय पर भरोसा जरूर करो, लेकिन यह भी मत भूलो कि तुम रेगिस्तान में हो। जब लोग एक दूसरे से जंग कर रहे होते हैं तो कायनात की रूह जंग से आती चीखे पुकारों को सुन सकती है। सूरज के तले को जो कुछ भी घटित होता है उसके नतीजों को भुगतने से कोई नहीं बच सकता। सब कुछ एक ही है, लड़के ने सोचा। और फिर जैसे रेगिस्तान किमियागर की कही बात को सच साबित कर रहा हो, उन मुसाफिरी को पीछे से दो घुड़सवार प्रकट हुए। तुम इससे आगे नहीं जा सकते, उनमें से एक घुड़सवार ने कहा। तुम इस इलाके में हो जहां कबीलों के बीच जंग छिड़ी गई है। मैं बहुत दूर नहीं जा रहा हूँ, किमियागर ने उस घुड़सवार की आंखों में आंख डालकर कहा। वे कुछ पल खामोश रहे,
और फिर लड़के ने और किमियागर को जाने देने पर राजी हो गए। लड़के ने इस पूरी बातचीत को विस्मय के साथ सुना था। आपने जिस तरह से उन घुड़सवारों की ओर देखा था, उससे आप उन पर हावी हो गए थे, उसने कहा। इंसान की आंखें उसकी रूह की ताकत को दर्शाती है, किमियागर ने जवाब दिया। यह सही है, लड़के ने सोचा। उसने इस बात पर ध्यान दिया था कि कुछ समय पहले वे जिस पड़ाव के करीब से गुजरे थे, वहां मौजूद बहुत से हथियारबंद आदमियों के बीच एक ऐसा आदमी था जो उन दोनों की ओर आंखें गुड़ाकर देख रहा था। वह इतनी दूर था कि उसका चेहरा भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन लड़के को यकीन था कि वह उनकी ही तरफ देख रहा है। आज मैं यहाँ मेरा स्वाध्याय यहीं समाप्त करती हूँ, लेकिन मैं कुछ बातें आपसे शेयर करती हूँ कि आज का ये सुंदर सा जो स्वाध्याय है, उसमें हमें कई सारी चीजें सीखने मिली है। तो एक बार एक छोटा सा आपको मैं पॉइंटर्स देती हूँ, जिससे आपको पता चले कि आज के स्वाध्याय में हमें क्या सीखना है। नंबर एक, हमें अपनी जिंदगी का सफर खुद ही चलना है। हम बहुत कुछ सीखते हैं, हर चीज हमें मिलती है, लेकिन उसके लिए परिश्रम करना जरूरी है। नंबर दो, पहले के जमाने में हम कहीं साइन के माध्यम से कह सकते थे और मैसेजेस पास कर सकते थे। कोई भी संदेश एक रत्न पर लिख सकते थे और लोगों तक पहुंचा सकते थे, लेकिन आज भाषा को कई माध्यम से इस्तेमाल कर सकते हैं। तीन, जो चीजें ईश्वर ने बनाई हैं, उसकी रूहानी सीखे और उसके चमत्कारों को जाने। लेखक का कर्म से सीखने का यही अर्थ है। रेगिस्तान के माध्यम से लेखक कहते हैं कि तुम जहां हो वहां के एक कण भी ध्यान जमाए तो तुम्हें सृष्टि के सारे चमत्कार दिखाई देंगे। अपना देखने का नजरिया अगर पॉजिटिव रखे तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमें अपने आप से शांत होकर बात करनी है, जिसमें कहीं इमोशंस भरे हुए हैं। हम जब खुलकर परमात्मा से शेयर करते हैं, तो तुम्हें तुम्हारे जवाब वहीं से मिलते हैं। जहां रेगिस्तान का मतलब है हमारे खुद की आंतरिक लड़ाई है, और अगर हम इसे लड़ते हैं तो इसका अंत ही नहीं है। हमें हमारे गोल को अचीव करने के लिए खुद पर विश्वास होना जरूरी है। हमें अड़ग रहकर आगे चलना है। तुम्हें मालूम है तुम्हें क्या चाहिए। तुम अपने दिल को अब जान चुके हो। वह तुम्हें आगे का रास्ता दिखाएगा। डरो मत, सुख दुख भुगतने पड़ेंगे, लेकिन तलाश का हर पल परमेश्वर और शाश्वतता से साक्षात्कार का पल होता है। हमें इस दुनिया को देखने का नजरिया बदलना चाहिए। कई लोग इसे डरावनी कहते हैं, लेकिन हमें मिली गई हर चीज के एक खजाने के रूप में देखते हैं तो भाग्यशाली है। पृथ्वी के हर व्यक्ति का एक खजाना है जो उसकी प्रतीक्षा करता है। हमारी दौड़ उस तरफ ही होनी चाहिए। हमारे हमें हमारे भविष्य के सूचक संकेत और ध्यान रखना चाहिए। जो हमें आगे बढ़ने प्रोत्साहित करता है वो है इंट्यूशंस। हमें हर परिस्थिति में अड़ग रहना है। अगर बीच रास्ते में रुके तो हम पीछे हट सकते हैं और हमें उसका अंत ही नहीं मालूम है। जो अपनी नियति को साकार करने की कोशिश करते हैं, उसे अपना हृदय हमेशा मदद करता है। वह अपना दिल खोलकर कई सारी चीजों को साक्षात्कार करवाता है जो हमारे साथ बंधी हुई है, लेकिन हमें पता ही नहीं है। इंसान की आंखें उसकी रूह की ताकत है। अपनी आंखें बहुत सारी चीजें बोलती हैं। उसे हमेशा एक शस्त्र की तरह वापरनी चाहिए, जिसे सामने वाला वार करने के पहले एक बार हमेशा सोचे। आज का स्वाध्याय हमें अपनी एक सुंदर आत्मशक्ति की ओर लेकर गया है। यह एक आईना है जो हमें इस जन्म का साक्षात्कार करवाता है। तो चले हम आज से जीवन जीने का नजरिया चेंज करें और आगे बढ़े। थैंक यू। मैं स्वाद सभी को वंदन करते हुए अपना स्वाध्याय यही समाप्त करती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच श्वेता जी, बहुत ही अच्छे से आपने करवाया, इतनी एक्सप्रेशंस के साथ आपने पूरा बोला। हर एक लाइन को आपने, हर एक मास्टर जो भी उसमें बात कर रहा है, ऑथर ने जो जो किरदार लिखे हैं, चाहे वो कीमिया गिर हो या सैंटियागो हो या और कोई दूसरे घुड़सवार हो, रेगिस्तान है, ये वो सब चीज आपने
पूरा एक्सप्रेशंस डाल के आपने बोला, बहुत मजा आया, अच्छा लगा। और दूसरा ये कि बहुत अच्छा समराइज किया आपने लास्ट में कि यस, ये बहुत सोचने वाली बातें हैं कि हमारा हृदय जो कर सकता है वो ही करता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। हमारा हृदय प्रेम के लिए बना है, प्रेम के साथ ही उसको जोड़ना है, लेकिन कई बार हम दूसरों को दूसरों के बारे में सोच के अपनी घास को ना देखते हुए दूसरों की घास को देखते हुए हम जलते हैं, इगोइस्टिक हो जाते हैं। लेकिन दिल को, सिर्फ हृदय को क्या करना आता है? प्रेम करना आता है। चीजों को जो जिस प्रकार हम देखते हैं जिन आंखों से, अगर हम उस आंख को भी हम सही रूप में पॉजिटिव रखें, सोच समझ विचार, और हमारा जो देखने का नजरिया है उसको भी अगर हम चेंज कर लें, सकारात्मक कर लें, तो हर चीज हमें अच्छी लगेगी। ये देखने वाले की नजर, जैसे बोलते हैं ना, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। हम जो देखना चाहेंगे हमें वही दिखेगा। लेकिन हम अगर ये सोचेंगे कि अरे सब कुछ खराब है, ये खराब है, वो खराब है, तो सब कुछ खराब ही दिखेगा, हमें वहां कहीं ब्यूटी नहीं दिखेगी। लेकिन अगर, जैसे बोलते हैं ना, कि अगर हमारे दिल में अच्छाई है तो हमको हर हर इंसान में अच्छाई दिखेगी। हर चीज जो हम देखेंगे वो हमें अच्छी ही दिखेगी, क्योंकि हमारे डिक्शनरी में डर नहीं होगा, क्योंकि इंसान को अच्छा ही दिख रहा है, डर कहीं पे भी मौजूद नहीं है। और इसीलिए यही किताब के द्वारा हमें पावलो कोएल्हो मास्टर ने हम सबको बताया। बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता जी कि आपने भी हमको बहुत सुंदर स्वाध्याय करके दिया आज, और इसका बहुत अच्छे से आपने मीनिंग भी बताया। और कितनी अच्छी बात है ना, इसमें लास्ट में एक और लाइन है कि लोगों की आंखों में झांक के देखते हैं ना, तो हमको एक्चुअली उनके रूह, उनके सोल का हमको पता चल जाता है। वो आंखें डरा भी सकती हैं, आंखों में प्यार भी हो सकता है, आंखों में गुस्सा भी हो सकता है, आंखों में दुख भी हो सकता है, आंखों में दर्द भी झलकता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन आपकी आंखें अगर ब्यूटी देखने के लिए अगर राजी है और वो ही देखना चाहती हैं, तो फिर आप कुछ भी कर लीजिए, आपका हृदय, आपकी आंखें, आपका शरीर उसी तरह कोमल हो जाएगा, क्योंकि आप वो देखना चाहते हैं। हमारे हाथ में होता है कि हम हर इमोशंस को ट्रांसम्यूट कर सकें, ट्रांसफॉर्म कर सकें, और यही तो है एल्केमी। और इसी चीज को समझा रहे हैं कि दुनिया में चाहे कोई कितना भी हम सबको नकारात्मक बोले, बहुत सारे चैलेंजेस ला के रख दे, लेकिन वो चैलेंज ही हम सबको जैसे बोलते हैं ना कि स्टील बॉडी का बना देते हैं। वो चैलेंजेस आते हैं इसलिए कि हम सब जान पाए कि हम में शक्ति है कि हम उसको ट्रांसम्यूट कर सकते हैं, अपने आप को, अपने जीवन को, अपनी आत्मा को हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। एंड दैट इज व्हाट इज ऑल अबाउट एल्केमी। यही है कीमियागिरी, और यही कीमियागिरी हम सबको अपने अपने जीवन में करनी है मास्टर्स। ये किताब जरूर एल्केमी है, मगर करना हमें है। कोई और आके नहीं करने वाला है। ये सोचेंगे कोई आएगा और हमको बचा लेगा, नाइट इन शाइन, जैसे होता है ना, नाइट इन शाइनिंग आर्मर, कोई नहीं है, हम ही है खुद अपने नाइट। ओके, यही चीज हमको समझना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता जी, वंडरफुल स्वाध्याय। किसी का कुछ कहना है, कुछ बोलना है, कुछ पूछना है, कोई नया है, कोई पुराना है, जो भी जिसको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। और श्वेता जी की लैंग्वेज में हम उसके साथ जो भी आप कहेंगे, हम कोशिश करेंगे कि आप लोग को बताएं कि आप उसको वापर ले। आधा गुजराती, आधा इंग्लिश, आधा हिंदी। और मैम ये हिंदी कोई वाली बात बुक नहीं, तो है नहीं ना, नहीं, वो दो आपने तीन बता बार रीड पाए, करनी पड़ती। मुझे बहुत मजा आया सुन के, इसलिए कि आप अपनी सारी बहुत अच्छे से, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं तो सिर्फ एक ही शब्द, एक दो शब्द थे जो मुझे लगे। बट सी, जहाँ जहाँ जो इंसान रहता है वो वहां की बोली बोलता है, एंड आई अंडरस्टैंड। नई चीजें सीखने को मिलती है ना हमको, तो हमने भी वापर ली, और क्या। ओके मास्टर, सो एनीबडी। कभी कभी वो जो थॉट्स रहते हैं व्हेन यू आर राइटिंग, जॉटिंग डाउन ऑन द पेपर, तो इतना मजा आता है कि एक तो हिंदी में रीड करना है तो वो तीन चार बार रीड करो, आई फिर नो, उसको वो थॉट्स गुजराती में आते यू हैं गाइस तो आर फिर रियली, उसका आई नो, मुझे समझ में आ रहा है कि बहुत मेहनत होती है आप लोग की, आई अंडरस्टैंड। हर एक लैंग्वेज से जो हम डेली बोलते हैं, गुजराती कोई बोलता है तो उसके लिए हिंदी बोलना बहुत मुश्किल होता है। और हम लोग की, जैसे नवीन जी की खड़ी बोली है, मेरी नवीन जी की भी है, मेरी भी है, मेरी तो दूसरी तरीके की है। तो हम सबको यही काम करना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है, थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, राइट। हाँ। सो बट एनी हाउ, थैंक यू सो मच श्वेता जी। एनीबडी मास्टर्स, किसी का कुछ पूछना है, कुछ शेयर करना है? नहीं तो अन्यथा हम ध्यान में जा सकते हैं सीधे। ओके श्वेता जी, हम सबको ध्यान कराएंगे ना? यस। ओके, सो एनीबडी, हाउ अबाउट कि आज मैं सबको अनम्यूट करती हूँ और उनसे पूछती हूँ, किसको पूछूं? अगर पूछ भी लूंगी क्या पता वो चाहेंगे ही नहीं कि भैया अनम्यूट करें।
तो छोड़ो, जान देते हैं। चलो भाई, जाने देते हैं, ध्यान करते हैं, राइट नवीन जी। आ, अभी ये 9:45 हुए, 9:45, तो कितने टाइम तक करवाऊं? बताती हूँ 11 बजे तक? मैं नवीन जी को पहले बात कर लेते, फिर उसके बाद टाइम बताती हूँ मैं आपको। नवीन जी हाँ हाँ। का हैंड रेज है, यस। नमस्कार। यस। जैसे इसमें बताया गया है कि जब आदमी को स्वयं ही अपना रास्ता चुनना पड़ता है और पार करना पड़ता है, लेकिन मैं कई बार आदमी ये सोचता है कि कोई ना कोई उसको अच्छी सलाह दे दे। हाँ, होता है, सलाह देना भी चाहिए, लेकिन देखो सलाह देने के लिए कई बार क्या होता है, जिस इंसान ने सलाह मांगी उसको सलाह मिली, किसी से पूछा उसने उसने सलाह दी। सपोज आपने मुझसे पूछा और मैंने आपको सलाह दी, लेकिन क्या गारंटी कि मैं सलाह आपको दे रही हूं तो आप उसको फॉलो करोगे? पॉइंट वन, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज, कई लोग क्या करते हैं, पूछते जरूर है लेकिन फॉलो नहीं करते। तो फिर वो जो सलाह मिली है उसका कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा पूछो मत, और वो करो जो आपको खुद ठीक लग रहा है। और अगर पूछते हैं तो आपको, या तो आप ऐसे करके पूछ सकते हैं कि भाई मैं डिसाइड कर रहा हूँ या डिसाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो सही रहेगा सब कुछ। जैसे होता है ना, एक दिमाग से हम जब स्वाध्याय की मीटिंग करते हैं तो हम एक दिमाग से नहीं, हम 10 दिमाग यूज करते हैं, मतलब इन द सेंस कि 10 लोग होते हैं और सब अपना अपना व्यूज देते हैं और फिर हम उसको डिसाइड करते हैं। वो एक ग्रुप मीटिंग टाइप हो गई, राइट? लेकिन जब आप किसी से पूछने जा रहे हो भाई इस इसमें है, तो एक तो पहली चीज, आप किससे पूछ रहे हैं? क्या वो आपकी सोच समझ से आपके लेवल में नीचे है? पहले चीज तो ये, जज नहीं करना है, लेकिन कई बार क्या होता है, आप जिससे पूछने गए हो वो उस इंसान का सोल्यूशन आपको लेने के लिए और उसके ऊपर उसको टेक ओवर करने के लिए रेडी रहना चाहिए। नहीं तो मत करो, नहीं पूछो। खुद को सोचना चाहिए इस जगह कि मुझे किससे गाइडेंस लेना है, क्या वो उसका गाइडेंस सही में अच्छा रहता है, तब आप जाइए। कई बार क्या होता है, हम इतने थक पक जाते हैं कि हम ऐसे इंसान से जाके ले लेते हैं कि वो आपको गलत बताता है और आप गलत फॉलो कर लेते हैं, अपना दिमाग भी नहीं लगाते। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमको हमारे, देखिए हो सकता है कि आपने उसको कुछ बातें बताई, कुछ बातें आपने छोड़ दी ये सोच के कि भाई ये हर चीज नहीं बताना, ऊपर ऊपर का बता देता हूँ। लेकिन कुछ बातें बातें जो छोड़ दी जाती है ना, वो भी मायने रखती हैं। और फिर दूसरा, आप किससे पूछने जा रहे हो? क्या जिससे पूछने जा रहे हो, क्या वो आपकी लाइफ जी रहा है? नहीं जी रहा है। क्या आपकी तरह की चैलेंजेस उठाए? क्या उसने नहीं उठाए? और उसके अलावा उसकी लाइफ में क्या सुख सुविधाएं थी, क्या दुख दर्द थे, वो आपको नहीं पता। लेकिन वो अपने उस लेवल पे आकर वो आपको वो देगा, उसका जो लेवल है उसी पे वो गाइडेंस देगा। लेकिन आप किसी बड़े के पास जाते हो जो ऑलरेडी उस चीज को एक्सपीरियंस कर चुका है, और जब उससे मांगते हो, तो भी मैं यही कहूंगी, चाहे 10 लोग हो, हर किसी से पूछ लो, लेकिन करो वही जो ठीक हो आपके लाइफ के लिए। सबकी लाइफ अलग अलग होती है, बहुत कुछ सिमिलर होता है लेकिन लाइफ अलग अलग होती है। कई बार हम सोचते हैं अच्छा इसके साथ ऐसा हुआ तो हम ये करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा, लेकिन होता ये है, उल्टा पड़ जाता है सब चीज। ये तो है मैम। राइट। लेकिन कहीं ना कहीं तो उसको मिल जाते हैं, अभी कोई बताने वाला तो है। क्या चीज? हाँ होगा बताने वाला, बताने वाले तो 10 मिल जाएंगे आपको, लेकिन आपके साथ आपका हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ के आपको वो पार नहीं कराएगा। पार आपको खुद करना पड़ेगा। इसलिए ये बहुत तो है मैम। जरूरी है कि हम, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, लगता तो सबको है कि सबका साथ मिल जाए, सबको लगता है, ऐसा कोई भी नहीं है कि कोई अकेले जीना नहीं चाहता। आपको अगर कोई बोले या मुझे कोई बोले, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग यही सोचेंगे ना कि भाई हमारे साथ कोई हमको, चल भाई एक काम है, एक एक नॉर्मल कोर्स भी करना है, अगर फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल कोर्स भी करना है, कितने लोग कर रहे हैं पहले तो आप ये देखेंगे, दूसरा फिर सोचेंगे कौन मेरे साथ, मेरा दोस्त कर पाएगा क्या? ये सोचोगे आप। अब कोई चीज है, कोई काम करा, किसी ने एलआईसी में अपना इंश्योरेंस डाला, मेरे दोस्त कोई कर रहा है क्या, ये भी सोचोगे, तब मैं करूंगा। बहुत सारी चीजें हैं, मतलब इतनी सारी चीजें हैं कि हम सोचते हैं कि भाई जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरी एक फ्रेंड है, वो हमेशा आ जाके मुझे हमेशा बोलती है, तुम ये क्यों नहीं कर लेती, तुम ऐसा क्यों नहीं करती, तुम वैसे क्यों नहीं करती। मैं उसको हमेशा बोलती हूँ, ये मेरी लाइफ है, लेट मी लिव माय माय वे। मैं आपसे वो गाइडेंस नहीं लूंगी, क्योंकि तुम्हारी लाइफ डिफरेंट है, तुम्हारा कल्चर डिफरेंट है, तुम्हारी सोच समझ डिफरेंट है। मेरे घर में क्या चलता है, मेरे घर में क्या खान पान है, कैसा रहन सहन है, हर चीज अलग है। दूर से देखकर ख्वाब सुहाने लगते हैं, दूसरे की जिंदगी लगती है, और उसको हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि उसकी लाइफ जो है बहुत आसान होगी, किसकी क्या। ये तो है। राइट, सबके सबके जो जूते हैं वो बहुत अलग अलग है, अलग अलग शेप है, अलग अलग साइज है।
हर, इवन मैं तो ऐसा बोलूंगी कि हमारे चाहे हस्बैंड्स हो वाइफ हो, बोलना बहुत आसान है कि अरे तुमने ये नहीं किया। मैं भी बोलती हूँ, कई बार होता है, लेकिन हम सब बोलते हैं अपने अपने हस्बैंड्स को, वाइफ्स को, बच्चों को, हर चीज। लेकिन सबकी जो जिम्मेदारियां है ना वो बहुत अलग अलग है। जब वो सर पे पड़ती है तब हमको समझ में आता है एक्चुअली कि उनको वो किस प्रॉब्लम से गुजरे होंगे, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब हमारे मेरे पिता, मेरे डैडी जब तक थे तो वो बहुत कुछ करते थे, और हर उसमें कभी मम्मी कुछ बोल रही है, कभी हम कुछ बोल रहे हैं। बच्चे होने के बावजूद हम भी बोलते हैं, पापा पापा आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, पापा ये मत करो, ये कर लो, ऐसा कर लीजिए, वो कर लीजिए। बहुत सारी चीजें ऐसी है कि जो जब वो चले गए तब हमको रियलाइज हुआ कि पापा ऐसा क्यों करते थे। लिटरली समझ में आया। मुझे तो आया ही आया, मम्मी को भी आया, मेरी बहन को भी आया। सो इट वॉज वेरी वेरी रिक्वायर्ड। जो चीज उनके जीते जी कोई नहीं समझ पाया, उनको उनके मरने के बाद समझे। तो बात वही है कि वो समझ का फेर होता है। लेकिन कई बार ये भी होता है मास्टर्स, कि एक इंसान, उसके लाइफ में वो जो पोर्टल्स खुले हैं, वो क्यों खुले हैं? क्योंकि पास्ट कर्मास, बैलेंसिंग ऑफ द कर्मास चल रहा है, सिचुएशंस ऐसी हैं। लेकिन एक चीज मैं आप सबको बोलूंगी, सभी के लिए है ये, हर किसी के लिए। जीवन में बहुत चैलेंजेस आएंगे, खतरे आ सकते हैं, दुख हो सकता है, दुविधा हो सकती है। लेकिन अपना रास्ता ना गलत चूज नहीं करना है, कभी भी नहीं करना है। जो सही है, जो ठीक है, वो करना है। जब तक कि हम उसके साथ चलेंगे ना, तब सब कुछ ठीक रहेगा। लेकिन जब हम अपना रास्ता बिगड़ा, मतलब होता ना कि हमने ये नहीं, हमने उबड़ खाबड़ रास्ता ले लिया ये सोच के कि चलो जल्दी पहुंचा देगा हमको, सबसे पहले मात वही खाते हैं। क्योंकि वो शिक्षा मिलती है हमको। आपके जीवन में ऐसे लोग आते हैं जो आपको बार बार आकर, आपके साथ ना एक ही जैसी घटनाएं होती हैं, उसी तरह की चीजें होती हैं, मतलब लेसन के रूप में एक ही चीज हो रही है। तो आप सोचते हैं यार ये मेरे साथ ही लोग ऐसा क्यों करते हैं, आपको ये लगेगा। तब आपको समझ में आता है क्योंकि इसमें ना उनके लिए कुछ नहीं है, हमारे लिए छुपा हुआ है लेसन, वो शिक्षा। इसलिए चैलेंजेस भी जब आते हैं, दुविधाएं जब आती हैं, क्वेश्चंस होते हैं, तब हम गाइडेंस लेने के लिए हम दूसरों के पास जाते हैं। सुनो सबकी, करना भी चाहिए, लेकिन कई बार हम किसी से पूछने जाते हैं और हमको लगता है कि अब वो इंसान हमारी दी हुई गाइडेंस फॉलो करेगा। नहीं, जरूरी नहीं है। आई नो आई एम कॉन्ट्रोडिक्टिंग द फर्स्ट स्टेटमेंट जो मैंने कहा था उसके साथ, लेकिन सार वही निकल रहा है कि हम किसी का गाइडेंस तभी फॉलो कर सकते हैं जब हमें लगे कि वो ठीक हो और हमसे, हमारे लेवल से भी ऊपर उसकी चेतना हो। तब हम जाकर उस चीज की, उसके एक्सपीरियंस को, उसके ज्ञान को हम ले पाते हैं कि हाँ वो उस जगह से आ रहा है जहां से उसने उस चीज को एक्सपीरियंस भी किया, उस तरह की चीजें भी हुई, और उसने केवल आपको केवल फॉर में नहीं बताया, उसने अगेंस्ट वाला भी आपको सोल्यूशन दिया कि अगर तू ये करता है तो ये है, अगर ये नहीं होता है तो ये है। दोनों चीज रखना जरूरी है। वही है सच्चा रास्ता, और जिससे कि आप गाइड ले लो। मेरे आंसर देने से मैं अपने हिसाब से बताऊंगी, लेकिन हो सकता है जो जीवन जी रहा है उसका डिफरेंट हो जीवन, और उसने मुझे हर चीज नहीं बताई हो, राइट। एनी हाउ, और क्या कंटिन्यू करें इसको, बट थैंक यू सो मच नवीन जी। बहुत अच्छा प्रश्न था। लेकिन सभी को कीमिया गर खुद ही बनना पड़ेगा अपने लिए, कोई और आके नहीं कर पाएगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। चलिए हम सब ध्यान में जाते हैं। सो श्वेता जी, थैंक यू। आपके क्या विचार है इस बारे में? मैं तो यही बोलूंगी कि सुनो सबकी, क्योंकि मुफ्त में भी सलाह तो मिलती है, लेकिन करना तो हमें ही है। और अपना जो अंतरात्मा, अभी तो इतने मेडिटेटिव फॉर्म में आगे चले गए, व्हेन वी आर करेक्ट। डूइंग सो मेनी बुक्स, वी यस। आर लर्निंग सो मेनी बुक्स, तो एक एक्सेप्टेंस तो आ ही जाता है। तो बिल्कुल। जब भी, अभी तो ये होता है कि ये तो बोलने का इतने आगे चल बसे कि ये तो बोलने का सवाल ही नहीं उठता कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ। बिकॉज हमें एक्सेप्ट ही करना है कि दिस इज व्हाट इट इज। सो नहीं, एक्सेप्ट उस समय करके की बात, दिल जो बदले उस समय की और बात आगे जब चले। हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, और अब हम उस स्थिति में भी नहीं, लेकिन अब जब ध्यान ही जो बन गया है, ये तो क्योंकि बहुत जनरल था ना, जरूरी नहीं कि हमारे साथ सारे लोग ध्यान ही जुड़े हों। हमारे चारों तरफ ऐसे ऐसे हाँ, भी लोग हैं जो ध्यान नहीं करते हैं, और कई बार वो भी आते हैं गाइडेंस लेने के लिए। तो हमको ना ये जो अटैचमेंट है, जब हम क्वेश्चन का आंसर देते हैं, तो हम क्या अटैच हो जाते हैं उनके साथ कि अब तू मेरे जो दिया हुआ गाइडेंस है वो फॉलो कर। तो हमको उससे भी डिटैच हो जाना है। हमको डिटैच हो जाना है हाँ। कि भाई उसको फॉलो करने दो, वो उसका, यही है सच्चे दिमाग वाले की पहचान, मैं बोलूंगी कि अपने आप को डिटैच रखो। लेकिन मैम, कभी ये भी होता है, मेरे साथ तो बहुत ही होता है कि मैं सबको इतनी अच्छी सलाह सूचन प्रवचन करती हूँ, लेकिन सर्टन सर्कमस्टेंसेस ऐसे आते हैं कि वो मेरे लेवल तक मुझे कोई सोचने वाला मिलता ही नहीं।
तभी इट हैपेंस दैट यू डू व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज कन्विंसिंग एट दैट मोमेंट। फिर करेक्ट। आगे का आगे देखते हैं। यस, क्योंकि ये आपके लिए लेसन है कि आपको, आप चाहे 10 लोगों के साथ जुड़े हो लेकिन करना आपको वही है जो आपके लिए ठीक हो, क्योंकि ये आपका लेसन है, वो उनका नहीं। यही मैंने आपको, या इसलिए वो जो हम बातें कर रहे थे ना, इसीलिए था। बट ये सबके साथ होता है। और ऐसी कंफ्यूजन कंफ्यूजिंग चीजें, सिचुएशंस आ जाती हैं कि ये लगता है ये रास्ता लें कि वो रास्ता लें। इसलिए मैंने ये भी कहा कि वही करें जो ठीक हो, नहीं तो फिर बुरे फंसे और रास्ता लंबा है। तो हाँ मतलब एवरी टाइम इट इज नॉट दैट कि हम जो लेते हैं वो कभी गलत भी हो सकता है। हाँ, हो लेकिन वो सकता एक लर्निंग है, उसको है। पढ़ के वापस मुड़ो करेक्ट। और जाओ सीधे सीधे। टाइम लग जाता है, कई लोग क्या करते हैं, आपके रास्ते में रोड़े अटकाते हैं, आपको आपको वो करते हैं। लेकिन मैं सोचती हूँ एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक उसमें भी कुछ ना कुछ अच्छाई छुपी है, क्योंकि ना मास्टर्स उस तरह से या तो आपको लर्निंग दे रहे हैं या उस इंसान को लर्निंग दे रहे हैं जो ऐसा कर रहा है। और जो है भी, तो शायद इतना ही समय लगना था, थोड़ा सा टाइम लगा, जो भी है। बट खुशकिस्मती कि हम यहाँ तक आ पहुंचे। मैं सिर्फ ये बोलूंगी। हाँ मैं तो इतनी लकी, क्योंकि मैंने टू बी वेरी ऑनेस्ट आगे के 10 पन्ने और उससे आगे 90 से पढ़ना चालू किया था। करेक्ट। लेकिन स्टोरी की कोई भी चीज मेरे पल्ले नहीं पड़ी, लेकिन मेरे 10 पेजेस मुझे अच्छे से पल्ले पड़े। ये क्योंकि बेसिकली, या वो सिर्फ यही चल रहा है कि वो रेगिस्तान पार करने की कोशिश करे, मतलब जैसे मुझे ऐसा लगता है कि बेसिक एक चैलेंज है दैट यू हैव टू गेट आउट ऑफ दैट चैलेंज। वो पार करना है, रास्ते में बहुत खतरे आएंगे आपको, सांप आता है, घेरा बनाता है वो कीमियागर, और उसको वो बाद में खुद ही घुस जाता है उसके अंदर। जब मतलब बात यह है कि जब आप उसको इग्नोर कर देते हो, उस तरफ ध्यान नहीं देते हो, तो दैट मीन्स जब आपके ध्यान में भी नहीं है, जिसको आप ध्यान दे रहे हो वहां पे आपकी ऊर्जा जा रही है। जब आप सांप की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो तो आप अपने रास्ते पे चले गए, वो अपने रास्ते, आप अपने रास्ते। तो बस वही बात है, ये सब इसमें ना फिलॉसफी छुपी हुई है। सो एनी हाउ, चलिए ध्यान करते हैं मास्टर्स। थैंक यू सो मच श्वेता जी, थैंक यू नवीन जी। थैंक यू। मैम म्यूजिक लगा देना हाँ हाँ, सर। मैं म्यूजिक लगा देती हूँ। तो आप 45 मिनट्स का ध्यान करा सकते हैं। ठीक है। अभी मेरे यहाँ पे 10:25 हो रहा है, 10:25 हो रहा है मेरे यहाँ पे। आपके यहाँ पे हो रहा होगा 10:30, सॉरी 9:55। 9, हाँ, नाइन नाइन फिफ्टी फिफ्टी फाइव फाइव हो रहा है आपके यहाँ पे, है ना? तो आप मतलब 10 बजे। पौने 11 तक आप करा सकते हैं आराम से। डन, ठीक है, ओके। नहीं, 9:45 कैसा? 10 बज रहा है ना? नाइन नाइन फिफ्टी फिफ्टी हाँ दस फाइव हाँ, बजे 9:55 हो रहा है आपके यहाँ 10। पे। या या तो ठीक है। अब मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगी, सब एक एक घूंट पानी पी ले अगर बॉटल आपके पास है तो। और अपने सब अपने रिलैक्स मोड पे आ जाइए। पहले हम 3 गहरी सांस लेंगे, और वो जो सांस लेंगे 1 मिनट रुकेंगे और वापस निकालेंगे। सो हम शुरुआत करते हैं गहरी सांस लेने से। उसके पहले हम एक रिलैक्स मोड पे चले जाते हैं। जो सोफे पर बैठे हुए हैं वो या तो आल्टी पाल्टी लेके बैठे, या तो पाँव नीचे करके बैठे, और पाँव को क्रिस क्रॉस करके बैठे। अपने हाथ को अपने लैप में लेके इस तरह जुड़ के शांति से एक ध्यान मुद्रा में बैठ जाइए। आपकी आंखें बंद कीजिए और एकदम रिलैक्स हो जाइए। जो भी पोजीशन कंफर्टेबल है उस पोजीशन में आप बैठ सकते हैं। एकदम रिलैक्स होकर आप बैठे। इनहेल, 1 सेकेंड रुके। एक्सेल। इनहेल, कोशिश कीजिए शरीर के हर पार्ट में आप ये इनहेल के द्वारा हवा को आप स्प्रेड कर रहे हो। हर एक नस नस में, हड्डी में, खून खून Five में minutes ये ago, she हवा never played पास हो piano. रही है। एक्सेल। इनहेल। एक्सेल।
बॉडी को एकदम रिलैक्स कर दीजिए। अपने पाँव को एकदम रिलैक्स कीजिए। अपनी उंगलियों को एकदम ढीली रख दीजिए। वहां से ऊपर आते हुए अपने घुटनों को देखें और उस घुटनों को रिलैक्स कीजिए। उसके बाजू बाजू के हर एक मसल को रिलैक्स कीजिए। अपने घुटन की गादी को भी रिलैक्स कीजिए। हर नर्व्स को रिलैक्स कीजिए। उसके ऊपर आते हुए आप अपने थाई मसल्स को देखिए और अपनी थाइस को रिलैक्स कीजिए। उससे ऊपर आते हुए आप अपने कमर के हिस्से को रिलैक्स कीजिए। चाहिए तो आप सपोर्ट लेके बैठ सकते हैं, नहीं तो स्ट्रेट स्पाइन करके भी बैठ सकते हैं। दोनों हिप्स को एकदम सेंटर में लेके उसके बीच में जैसे एक ब्रिज होता है वो ब्रिज आएगा और आप हड्डी के ऊपर बैठेंगे और एकदम रिलैक्स मोड में जाएंगे। अपने हिप मसल को एकदम लूज छोड़ दे और अपने स्पाइन की तरफ पीछे देखें। अपनी स्पाइन को एकदम रिलैक्स करते हुए आप ऊपर आइए। अभी आप अपने पेट की ओर देखें और पेट अपने डाइजेशन सिस्टम को लूज कर दे। एकदम हल्का छोड़ दे। हर एक डाइजेस्टिव सिस्टम अपने आप अपना काम करेगा। और आप ऊपर की ओर आइए। अभी आप अपने हार्ट को फोकस कीजिए। वो हार्ट जहां से खून आता है और जाता है, सब आर्टरी को रिलैक्स कर दिए और एकदम शांति से आपके हार्ट बीट्स को सुनिए। उसके साथ साथ अपने लंग्स को देखें, जो पूरे शरीर में एक सुंदर सी हवा लेके जाता है और वो फ्रेश एयर जो हर चीज को ऑक्सीजन देता है, उसे एकदम ढीला छोड़ दें। रिलैक्स करते हुए आप गले की ओर आइए और आपकी अन्न नली, श्वास नली को एकदम रिलैक्स कीजिए। अपने नेक को एकदम हल्का छोड़ दे और ऊपर की तरफ आइए। अपने मुंह को बंद कर दीजिए। अपने नोजल्स, आपके नाक को एकदम हल्का छोड़ दे और श्वासोश्वास की जो क्रिया है उसे अपने आप करने दे और एकदम हल्की छोड़ दे। उसके ऊपर आते हुए आंख, अपनी आंख को फोकस कीजिए। ये आंखें जो दिन भर देखती हैं, उसे आप एकदम रिलैक्स करें। आपकी आईब्रोज को रिलैक्स करें, आपके कपाल को रिलैक्स करें और आपके सिर को भी रिलैक्स करके एकदम हल्का छोड़ दें। अभी आपका शरीर एकदम ढीला हो गया है और एकदम हल्की सी महसूस हो रहे हैं। एक सुंदर सा हल्कापन। शरीर के हर हिस्से अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है और अपने अपना काम उनको खुद को करने दे और आप शांति से बैठे हुए उनको देखें। विचारों का माध्यम है, विचारों को अपने आप बहने दे। आप उनकी ओर न देखें, सिर्फ न सिर्फ ये सोचे कि मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ। मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ। मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ। अपने आप को हल्का महसूस कीजिए और इस जर्नी में मेरे साथ आगे बढ़े। मैं पहले परम कृपाणु परमात्मा को दो हाथ जोड़े हुए कोटि कोटि वंदन करती हूँ।
हे परम कृपालु परमात्मा, मैं खूब खूब धन्य हूँ कि आज आपने मुझे इस भव में, मनुष्य भव में एक सुंदर सा जन्म दिया। मैं इस आत्मा की खूब खूब वंदन करती हूँ और रिस्पेक्ट करती हूँ। जो जर्नी मुझे दी गई है, वो जर्नी में मैं आगे बढ़ रही हूँ और एक एक लेसन को अच्छे से एक्सेप्ट करते हुए मैं आगे चल रही हूँ। हे परमात्मा, मैं खूब खूब धन्य हूँ। थैंक यू सो मच। मैं पहला वंदन मेरे मम्मी और मेरे पापा को करती हूँ, जिनके माध्यम से मैं इस दुनिया पर आई हूँ, जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया और जिन्होंने मुझे बोला कि मेरे माँ बाप के स्वरूप में आके जिन मुझे एक अच्छे लेसन सिखाएंगे, जो लेसन्स मैं खूब अच्छे से सीखी उनके साथ रहकर। मम्मी की मातृत्व और पापा का वो स्ट्रिक्ट सा पहन और एक सुंदर सा स्वरूप और सुंदर सा लव करने का तरीका, बाहर से कड़क लेकिन अंदर से नरम, ऐसे सुंदर मजाक के मेरे पिताजी को मैं कोटि कोटि वंदन करती हूँ। और हमेशा प्रेम भरी मेरी माँ और उसके सुंदर से स्मित को वंदन करती हूँ, जिन्होंने मुझे एक अच्छा इंसान बनाया और आज मैं वही लेसन्स मेरे बच्चों को दे रही हूँ। हे परमात्मा, आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू यू। बाद में मैं दूसरा वंदन मेरे सिबलिंग्स को करती हूँ, मेरे भाई मेरे बहन को करती हूँ, जो इस पृथ्वी पर आके मेरे साथ हंसते रमते और बहुत सारी चीजों साथ में सीखे, सिखाने, पले, बड़े हुए। मैं हर एक लोगों को हर एक चीज के लिए वंदन करती हूँ। थैंक यू फॉर बीइंग माय सिबलिंग। थैंक यू मुझे खूब अच्छे लेसन सिखाने के लिए। उसके बाद मैं पहला वंदन मेरे पति को करती हूँ, जो मुझे इस दुनिया में एक सुंदर सा प्रेम करने के माध्यम से मुझे समझाया गया कि प्रेम क्या होता है। एक दूसरी आत्मा जो दूसरे शहर में बसी है, कैसे उन पे विश्वास करना है, कैसे ये लेने देने का जो एक सुंदर सा एक्सचेंज है, वो एक्सचेंज मैं कैसे कर रही हूँ। मैं उस आत्मा को वंदन करती हूँ जिसने प्रेम की परिभाषा मुझे सिखाने के लिए इस जन्म में मेरे साथ आए हैं। मैं मेरे बच्चों को वंदन करती हूँ, जो बच्चे मुझे मेरा एम क्या है लाइफ में, कैसे आगे बढ़ना है, जो संस्कार के माध्यम से मैंने उनको दिया, मैंने उनको समझाया और वो समझते समझते मैं भी कहीं आगे रास्ते में चल पड़ी हूँ। तो आज मैं जहाँ भी हूँ वो उनके वजह से हूँ। मैं मेरे बच्चों को कोटि कोटि वंदन करती हूँ और थैंक यू कहती हूँ। मैं मेरे इन-लॉज, मेरे सास और मेरे ससुर जी को वंदन करती हूँ, जिन्होंने मुझे लाइफ की दूसरी जो परिभाषा है एक बहू के माध्यम से सिखाने और दिखाए, जिन्होंने मुझे एक सुंदर सा मिरर दिया, एक आईना दिखाया एक स्त्री तत्व का। उस स्त्री तत्व को सिखाने के लिए कई सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आगे बढ़ना, कैसे अपने मकसद के ऊपर चलना और कैसे हर परीक्षा को पास करना है, वो एक सुंदर सा रास्ता दिखाने के लिए मैं आज उनको भी वंदन करती हूँ। थैंक यू मम्मी डैडी। मैं इस पूरे शरीर को वंदन करती हूँ,
क्योंकि इस सुंदर मजाकी एक पर्सनालिटी जो एक धरती से उद्भवी है, उस धरती को मैं वंदन करती हूँ। मेरे शरीर में जो मेरे 5 तत्व है, धरती, जल, वायु, अग्नि, उनको मैं कोटि कोटि वंदन करती हूँ। जो पंचकोटि से मेरा शरीर बना है, उस पंचकोटि 5 भूत को वंदन करते हुए मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। आई एम थैंकफुल टू यूनिवर्स। हे परमात्मा, थैंक यू सो मच। सबको वंदन करते हुए मैं एकदम रिलैक्स हो गई हूँ। मेरे थॉट्स एकदम रिलैक्स हैं और मैं आगे आगे जा रही हूँ। हम अपने 2 आंखों के बीच में आए गए चक्र को अभी फोकस करेंगे और हम अपनी आत्मा को सुंदर मजाकी जर्नी करवाते हैं। आज 14 है, पूरे साल की बड़ी हुई 14, और कल मौन अमावस्या है, जो कुंभ मेले में शाही स्नान से एक टाइप में है, जो बड़े दिन कहा जाता है। ये मौन को चलिए हम आज के स्वाध्याय से जोड़ने की कोशिश करते हैं। ये मौन मतलब बोलना नहीं है, मौन मतलब आंतरिक शांति, एक सुंदर सी आंतरिक शांति जो आपको आपके हृदय से जुड़ने की ओर लेके जा रहा है। हर रोज कुछ न कुछ बनते रहता है, भवों भवों से बने आया है। चलिए हम आज उस भव के हर चीज को 2 हाथ जोड़ के कोटि कोटि वंदन करते हैं कि जो संस्कार के माध्यम से और कर्म के माध्यम से यहाँ तक आया है, जिसे हम फेस कर रहे हैं। हे परमात्मा, मैं इस कर्म को वंदन करती हूँ और जो भी चीजें हैं, किसी को मैंने भला बुरा कहा, मैंने भला बुरा सुनाया, तो मैं सॉरी करती हूँ और मैं अपने हर रिश्ते को आज यहीं के यहीं छोड़ के मुझमें से वो इमोशन से मुक्त हो रही हूँ। हे परमात्मा, ब्लेस मी। आप अपने हार्ट की तरफ अपने नजर देखें और भी अंदर जाने की कोशिश कीजिए। एक शांति की ओर जाइए, एक शांत, एक खालीपन। आँख के सामने अगर कोई भी इंसान आ रहा हो, कोई भी थॉट आ रहा हो, तो उनको थैंक यू कहते हुए उसको बहने दे और आप अपने हार्ट की तरफ जाइए और हर एक इमोशन से आप बाहर आने की कोशिश कीजिए। ओम शांति। ओम। ओम। चलिए इमेजिन करते हैं कि हम प्रयागराज के वो त्रिवेणी संगम की तरफ गए। वो सुंदर सा त्रिवेणी संगम जो 3 नदियों को मिलाता है,
इमेजिन कीजिए कि आप उस त्रिवेणी संगम की ओर गए हुए हैं और वो त्रिवेणी संगम के सेंटर में जाके खड़े हैं, जहाँ नदियां ऊपर से खड़ होते 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 आ रही है। और क्योंकि वो तीन संगम एक हो रहे हैं, वहां एकदम शांत स्वरूप से आ रही है। तीन नदियां जिसके पानी के कलर अलग है, जिसके नाम अलग है, तो भी वो एक होकर आगे बढ़ रही है। चलिए इसे हम अपनी आंतरिक शक्ति से कंपेयर करते हैं। हमारे सातों चक्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक और के और इमोशन से जुड़े हुए हैं। ऊपर से इमोशंस और नीचे से इमोशंस बंधे हुए हमारे हार्ट की ओर आ रहा है, क्योंकि हमारा हार्ट जो एक सेंटर है। इमेजिन कीजिए कि आपका हार्ट एक सेंटर है और उस हार्ट के अंदर आप सुंदर सी डुबकी मार रहे हो। हर एक के साथ डुबकी मार रहे हो। अपनी फैमिली मेंबर्स, अपने फ्रेंड्स, सबके साथ हाथ में हाथ मिलाए हैं और एक सर्कल में आप खड़े हो और आप एक सुंदर सी डुबकी मार रहे हो। वो चीखना, वो चिल्लाना, वो हंसना, वो कूदना। चलिए, 1 2 3 धम। इमेजिन कीजिए आप पानी में पड़े और आप वापस से ऊपर आ रहे हो। 1 more time we will do. 1 2 3 धम। इमेजिन कीजिए आप पानी के अंदर गए और वापस बाहर निकले। वापस सब मिलके हंस रहे हो, मजे मस्ती कर रहे हो। और थर्ड टाइम, लास्ट टाइम, वापस हम वो प्रयागराज के त्रिवेणी की संगम की ओर जाते हुए वापस एक डुबकी मारते हैं। 1 2 3 धम। एक सुंदर सी डुबकी। इमेजिन कीजिए आपके शरीर में, आपके रग रग में वो सुंदर से पानी की फील है। आप इतनी ठंडी में खड़े हो, लेकिन आपको ठंडी का एहसास नहीं होता, क्योंकि आपका मन एक सुंदर तृप्तिमय हो गया और आप एक सुंदर सी अनुभूति कर रहे हो। एक अपनेपन की अनुभूति, एक की अनुभूति, वो सम की अनुभूति, वो प्रेम की अनुभूति कर रहे हो। Imagine, imagine yourself being one, lined up with all the energy, lined up with the spirituality, lined up with all the karmas till now you have done. That love, that passion, that compensation, that friendship, everything, everything in one. Imagine yourself. Put yourself deep और अंदर जाइए, झुकिए, देखिए।
धीरे धीरे आप अपनी ब्रीदिंग को देखें। इस ब्रीदिंग जो पूरे बॉडी से प्राण लेता है और प्राण छोड़ता है, जिसका संबंध सीधा अपने जीवन से है। उस ब्रीदिंग को फोकस कीजिए। हल्के से फोकस करते हुए आप वो अपनी श्वास की क्रिया को देखें, जाने, समझे।
धीरे धीरे आप महसूस कर रहे हैं कि आपके अंदर एक सुंदर सी एनर्जी फ्लो हो रही है, राइट फ्रॉम योर चक्रास द एनर्जी इज कमिंग। आपके माथे से लेके वो एनर्जी नीचे की तरफ आ रही है, उसे महसूस कीजिए। वो एक सुंदर सा एनर्जी फ्लो जो सफेद कलर का है, जो माथे से आके आपके मुंह पे, आपके मुंह से आपके नेक पर, आपके गले से आपकी छाती की ओर, आपकी छाती से आपकी पेट की ओर, आपके पेट से आपके थाइस की ओर, थाइस से आपके पाँव की ओर, और पाँव से वापस ऊपर आते हुए आपकी बैक स्पाइन के ऊपर आ रही है, और बैक स्पाइन से वो वापस अपने शोल्डर की तरफ और अपने खभे से लेके वापस अपने सिर से वो बाहर जा रही है। ये जो एक सुंदर सी एनर्जी है जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से आती है, और वो हमारे शरीर में घूम रही है। उस सुंदर सा एक रास्ता जो निस्वार्थ रास्ता है, जो खाली रास्ता है, वहाँ ये एनर्जी घूम रही है, और मुझे सुंदर सा पॉजिटिव फील हो रहा है। सुंदर से दर्शन हो रहे हैं उस एनर्जी के। उस एनर्जी को आप भी महसूस कीजिए। वो हर हिस्से में जा रहा है, जहाँ आपको कहाँ पेन है, कहीं दुख रहा है, वो एनर्जी को आप वहाँ फोकस कीजिए, और जो एनर्जी जा रही है वो एनर्जी आपके उस दुखावे पर जाते हुए आपकी पीड़ा को कम कर रहा है। फील दैट एनर्जी, फील दैट वाइब्रेशंस जो आपके शरीर से होते हुए घूम रहा है, जो आपको एक सुंदर सा आध्यात्मिक की ओर ले जा रहा। एक शांति, जो शांति हमें परमात्मा की ओर लेके जा रहा है, जो हमारे इमेजिनेशन को और भी स्ट्रांग बना रहा है। हम ये जो म्यूजिक सुन रहे हैं, वो सुंदर सा म्यूजिक जो हमें उस परमात्मा के दर्शन करवा रहा है। आंख बंद करके उस परम कृपालु परमात्मा को देखें। वो जो एक स्पिरिचुअल लाइट है, वो लाइट को देखें। वो आत्मा जो सफेद रंग की है, जो दो आईब्रोज के बीच में है, उसे देखें। उसकी डेप्थ में जाइए, उसके अंदर जाइए। जो आत्मा भवों के भवों दर्शन करते हुए आई है और हमें इस जन्म में मिली है, उस आत्मा को मैं वंदन करती हूँ। मैं शुद्ध स्वरूप आत्मा, मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा, मैं निस्वार्थ आत्मा, मैं शुद्ध स्वरूप आत्मा हूँ। मैं शुद्ध स्वरूप आत्मा हूँ। मैं शुद्ध स्वरूप आत्मा हूँ। मैं शुद्ध स्वरूप आत्मा हूँ।
और हे परमात्मा, मैं आपको वंदन कर रही हूँ। हे परमात्मा, मैं आपको वंदन कर रही हूँ। हे परमात्मा, मैं आपको वंदन कर रही हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम ओम शांति, 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 So tasty, it could make the side. ओम शांति, 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 ओम इमेजिन करें कि आप उस प्रयागराज के एक सुंदर से गंगा घाट पर बैठे हैं। आप उस सुंदर सी गंगा मैया के एक घाट के ऊपर बैठे हैं। एक स्टेप के ऊपर, एक दादरे के ऊपर आप बैठे हो और शांति से गंगा मैया को देख रहे हो और उनके सुंदर से दर्शन कर रहे हो। आप वहाँ मेडिटेटिव फॉर्म पे बैठे हो और शांति से ध्यान देते हुए उस गंगा मैया की ओर देखते हुए आप आपकी आंख बंद करते हुए उस गंगा को देख रहे हो। वो सुंदर सा एक मैया का स्वरूप, शांत पानी बह रहा है और आप उसे महसूस कर रहे हो। महसूस कीजिए उस पानी की एनर्जी को। आपके शरीर में
जो 75% पानी है, वो पानी को महसूस कीजिए जो गंगा के स्वरूप समान शांत बह रहा है। आपकी चंद्र स्थिति एकदम शांत मुद्रा में है और उस पानी एकदम शांति से बह रहा है और आप आंख बंद किए हुए उस पानी को देख रहे हो। इमेजिन कीजिए आप गंगा के घाट पर हो और आप उस पानी को, उस एनर्जी को ले रहे हो। मैया आपको वो एनर्जी दे रही है, वो वाइब्रेशंस दे रहा है जो आपकी रग रग में जा रहा है। राइट फ्रॉम आपके मुंह से लेके आपके 2 हाथ, आपका पूरा हार्ट, आपका पेट, आपके पाँव तक वो एनर्जी जा रही है और आपको सुंदर सी हवा की लहर से वो एनर्जी महसूस हो रही है और आप अंदर से खिले खिले से धन्यता प्राप्त कर रही हो। हे गंगा मैया, मैं आपको वंदन कर रही हूँ और कोटि कोटि वंदन करते हुए मैं अपने आप को ब्लिसफुल समझती हूँ कि यहाँ बैठे बैठे ही आपने सुंदर से दर्शन करवाए और आपने वो सुंदर सा एनर्जी का अनुभूति करवाई मुझे। हे मैया, आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू यू। इमेजिन करो कि अब आप उसको पाँव छूते हुए आगे चल रहे हो। आगे चलते चलते आपको कोई सुंदर सा ज्ञानी पुरुष का दर्शन हो रहा है। वो ज्ञानी संत जो एक सुंदर सी तप कर रहा है और वो अपने आप को संपूर्ण स्वरूप से समर्पित है। उस सुंदर महात्मा के पांव छू रहे हो और वो आपके सिर पे हाथ रखते हुए आपको ब्लेसिंग्स दे रहा है। हे परमात्मा, हे गुरु, मैं आज धन्य अनुभव कर रही हूँ कि मुझे आज आपके दर्शन हुए। हे गुरु, मैं आज खूब 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 लकी हूँ कि आपके दर्शन करते हुए मैं सुंदर सी अनुभूति ले रही हूँ। वो एक वाइब्रेशंस, वो एक स्पिरिचुअलिटी की वंदन कर रही हूँ। हे गुरुवर, आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू यू। इमेजिन कीजिए आपका हृदय कितना प्रफुल्लित हो रहा है, कितना खुश है और कैसे आपको अनुभूति हो रही है, उसको इमेजिन कीजिए। यू आर सो हैप्पी, आप कितने खुश हो कि आज आपको एक महात्मा के दर्शन हुए। वहां से आगे चलते हुए आप चल रहे हो और जाते 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 आपको एक सुंदर सा शिव मंदिर दिख रहा है। जो शिव मंदिर, वहां सुंदर से शिव जी के दर्शन हो रहे हैं। इमेजिन कीजिए उस शिवलिंग को जिसके सिर से पानी की धारा बह रही है, वो साक्षात गंगा जी का ही पानी है और शिवलिंग के सामने आप खड़े रह के उस पानी जो शिव मंदिर से आया है उसको आप शिवलिंग पे चढ़ा रहे हो और आप आराम से उस शिवलिंग की पूजा कर रहे हो। इमेजिन कीजिए कि आप कितने लकी हो कि आज आपको गंगा घाट के पास जो शिवलिंग का मंदिर है वहां आपको पानी की पूजा करने मिली। वो क्या अनुभूति है, वो साक्षात शिव जी जिनके आप दर्शन कर रहे हो। वाव, अमेजिंग।
दो हाथ जोड़े हुए आप उस शिवलिंग के सामने खड़े हो और आपको इतना लकी फील हो रहा है, इतनी धन्यता फील हो रही है, एक गजब की शांति हो रही है। वो शांति जो परमात्मा अपने आप में हमें दे रहा है, वो शांति जो हमारे खुद के अंदर है, उस शांति की सुंदर सी अनुभूति हो रही है। आँख के सामने उस शिवलिंग को इमेजिन कीजिए और उनके दर्शन कीजिए। देखो आप कितनी धन्यता प्राप्त कर रहे हो। ओम नमः शिवाय। 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 मैं इस पृथ्वी के सर्जनकर्ता को वंदन करती हूँ। मैं अपने आप को वंदन करती हूँ। मैं इस आत्मा को वंदन करती हूँ। हे परमात्मा, मैं आपका ही एक हिस्सा हूँ। उसकी सुंदर से अनुभूति देने के लिए हे प्रभु, आप में आपको कोटि कोटि वंदन करती हूँ। हे परमात्मा, मैंने यहाँ ही बैठे हुए इस सुंदर से स्वरूप में ही एक महाकुंभ में जाने का, त्रिवेणी संगम का, गंगा घाट का, शिव मंदिर का, यही ना यही मैंने सुंदर सा दर्शन किए। आपने मुझे इतने सुंदर दर्शन और इतनी सुंदर अनुभूति ये शरीर के माध्यम से दी। हे परम कृपालु परमात्मा, थैंक यू सो मच। आज मुझे धन्यता अनुभव हो रही है। थैंक यू सो मच। मैं वापस मेरे ब्रीदिंग की ओर आ रही हूँ। मैं मेरे ब्रीदिंग के और देख रही हूँ और मेरी ब्रीदिंग को मैं नॉर्मल कर रही हूँ। मैं अपने हार्ट को देख रही हूँ और मेरे हार्ट को
मैं वापस एक नॉर्मल गति में लेगने की ट्राई कर रही हूँ। मैं मेरे लंग्स को देख रही हूँ, जहाँ से हवा आती है और हवा जाती है। जो लंग मेरे बलून के माध्यम से फूल रहा हो और संकोच रहा हो, उसे मैं बैक टू नॉर्मल ला रही हूँ। उसके आगे जाते हुए मैं मेरी डाइजेशन सिस्टम को देख रही हूँ। वो डाइजेशन सिस्टम जो शरीर का सेंटर है, वो सोलर एनर्जी जिससे मेरा शरीर चल रहा है, उस एनर्जी को मैं वापस ला रही हूँ। मेरी डाइजेशन सिस्टम को मैं वापस बैक टू नॉर्मल लेके आ रही हूँ। उससे एक नीचे उतरते हुए मैं मेरे वाटर बॉडीज को वापस ला रही हूँ। मेरी किडनी, मेरी ओवरी, मेरा यूट्रस, सभी चीजों को मैं वापस बैक टू नॉर्मल लेके आ रही हूँ। मैं उस पानी को वापस लेके आ रही हूँ जो मेरे रग रग में बह रहा है। उस पानी को मैं वापस बैक टू नॉर्मल लेके आ रही हूँ। के नीचे जाते हुए मैं मेरी बैक, मेरे पाँव, मेरे थाइस, मेरे नीज, मेरे काफ मसल्स, मेरे फीट, मेरी फिंगर्स, सबको मैं वापस नॉर्मल पोजीशन में लेके आ रही हूँ और मैं अपने आप को एकदम रिलैक्स महसूस कर रही हूँ। मैं आत्मा अपने आप में वापस आते हुए एक स्थिरता की अनुभूति कर रही हूँ। एक सुंदर एनर्जी फॉर्म को महसूस कर रही हूँ और मैं वापस अपने आप में घुल मिल के एक नॉर्मल मंदिर समान शरीर में वापस आए के अपनी जगह पे बैठ गई हूँ। मैं मेरे ब्रीदिंग पैटर्न को एकदम नॉर्मल सा महसूस कर रही हूँ और मैं धीरे धीरे अपने आप में वापस आ रही हूँ। हे परमात्मा, मैं शुद्ध स्वरूप आत्मा। हे परमात्मा, मैं शुद्ध स्वरूप आत्मा। I am a peaceful and a powerful soul. मैं जिस मकसद के लिए आई हूँ, वो मेरा मकसद परिपूर्ण करना, मुझे अपने गोल अचीव करने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करना, इंट्यूशन के माध्यम से मुझे सूचित करना और आगे हर टाइम आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हुए मुझे हर चैलेंज जिसको फेस करना है उसका कॉन्फिडेंस, उसकी शक्ति देना। हे परमात्मा, शरीर के माध्यम से मेरी आंखों को स्ट्रॉन्ग रखना, जिससे मैं देखती हूँ, उसी आंखों से मैं कई सारी चीजें महसूस करती हूँ, उसे और न और ज्यादा महसूस करवाना और प्रेम की परिभाषा सिखाना ही मेरा आपका काम है और मेरा उसे फॉलो करना। हे परमात्मा, मुझे शक्ति देना, आगे बढ़ाना।
सभी ध्यानी मित्रों को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, आप वापस आइए, दो हाथ को हिस्से हुए सुंदर सी एनर्जी लीजिए। वो एनर्जी को पूरे शरीर में फील कीजिए और वापस आने की कोशिश कीजिए। मैं हर एक मेडिटेटिव भाइयों बहनों से रिक्वेस्ट करूंगी, अपने हाथ को ते हुए, वो गर्माहट लाते हुए अपने आंखों पर रखे। 5, 4, 3, 2, 1, 0 और पूरे शरीर में स्प्रेड करते हुए भगवान को पगे लागते हुए बैक टू नॉर्मल आइए। थैंक यू सो मच श्वेता जी, बहुत बहुत सुंदर ध्यान रहा और बहुत गहरा भी लगा। थैंक यू सो मच। बहुत सारी चीजों के दर्शन कराया आपने। मैं तो तभी कल अमावस्या है ना, मैं तो घाट पे लेके गई बहुत थी ये कुछ, सबको। बहुत कुछ हम सब ने इमेजिन आपने करवाया हम सबको। बहुत बहुत शुक्रिया। सारे मंदिरों के, गंगा जी के दर्शन, शिव जी के दर्शन, ओम नमः शिवाय ओम का जाप, और पता नहीं हमने अभी डुबकी भी लगाई धम धम करके। सो एनी हाउ, बट बहुत आनंदित रहा। थैंक यू कि हम यहाँ पर घर में बैठे बैठे ही हम सब प्रयागराज को आए, और आपका शुक्रिया जो भी चैनल हो रहा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। किसी का कोई एक्सपीरियंस शेयरिंग या किसी को कुछ कहना है, बताना है, तो प्लीज आप हैंड रेज कर सकते हैं मास्टर्स। थोड़ा जल्दी जल्दी करें तो अच्छा रहेगा अगर कुछ कहना है, अन्यथा मैं सेशन समाप्त करना चाहूंगी। अगर आप सबको किसी को अभी कोई एक्सपीरियंस शेयरिंग है तो प्लीज जल्दी से हैंड रेज करें, और अन्यथा सेशन एंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। आई डोंट सी एनी हैंड रेजेस, सो कोई बात नहीं, हम कल मिलेंगे। कल का दिन स्वाध्याय है हमारा गुरु उपदेश ज्ञान सरिता का, और साथ ही साथ हम सब गुरु अर्जन देव जी के बारे में जानेंगे। बलजीत जी का सेशन है। सो हम सब सिख के छठवें गुरु, आई बिलीव, उनके बारे में हम जानेंगे, या पांचवें गुरु। तो मास्टर्स, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। श्वेता जी का बहुत बहुत शुक्रिया आज का सुंदर स्वाध्याय और ध्यान करवाने के लिए। इट वॉज रियली वंडरफुल। बहुत गहरा ध्यान लगा। कल मौनी अमावस्या भी है मास्टर्स, सो जितना हो सके आप अपनी इंटेंशंस में प्रयागराज को ध्यान में रखते हुए अ, महसूस करिए कि आप वहीं पर हैं, मौजूद, उस ऊर्जा में हैं। इंटेंशन से भी बहुत फर्क पड़ता है। और जब आप ऐसा सोचते हैं जैसे कि आज हमको श्वेता जी ने करवाया, बहुत ही सुंदर ध्यान था। थैंक यू सो मच श्वेता जी। और मेरे को संगीता जी ने एक वीडियो शेयर किया था, तो आई विल शेयर द वीडियो विद एवरीवन। कुंभ मेले पर था, तो उसको आप देखिए। पीएमसी हिंदी ने उसको एक मिसेस सक्सेना है, उन्होंने बताया है, मंजुला सक्सेना जी। तो मैं जरूर उसको फॉरवर्ड करती हूँ, आप लोग उसको जरूर देखिएगा। बहुत अच्छी बातें उन्होंने बताई हैं। कुंभ क्या मेला क्यों लगता है, महाकुंभ क्यों होता है, अर्ध कुंभ क्या होता है, पूर्ण कुंभ क्या होता है, कब कब सेलिब्रेट करते हैं और क्यों करते हैं, और शाही स्नान किसको कहते हैं। मैं भी आधा ही सुन पाई हूँ, क्योंकि जितना समय होता है उतना ही मैं सुन पाती, थोड़ा सा अब आज कंटिन्यू करूंगी। सो मैं इतना देख नहीं पाती हूँ वीडियोस, और बहुत सारी चीजें और भी चल रही हैं।
सो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आज का ध्यान ज्ञान लेने के लिए, साथ में जोड़ने के लिए। एक काइंड रिक्वेस्ट जो सबसे मैं नोटिस करती हूँ, जब स्वाध्याय चलता है तो आप लोग वीडियो बंद करके क्यों बैठते हैं? जब आप आए हैं तो आप कोशिश करिए कि आप लोग अपने वीडियोस ऑन करके बैठे। डेली डेली एक ही चीज हम बोलते हैं, अच्छा अच्छी बात नहीं है। ध्यान में भी आप वीडियो ऑफ करके बैठते हैं, राइट? तो आप जब कर ही रहे हैं तो आप ध्यान के समय करना है, आप करिए। देखिए, हम एक बार बोलेंगे, दो बार बोलेंगे, करना नहीं करना सबके अपने ऊपर है। हमारे हमारे पास आप जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छी बात है। लेकिन साथ साथ उस ऊर्जा के लिए जिसके लिए जुड़ रहे हैं, डू यू थिंक वो ऊर्जा आप सबको मिलेगी जब सभी लोग वीडियो ऑफ करके बैठे? ये ऊर्जा जब कोई मास्टर आता है वो जरूर लाता है अपने साथ, हम सब होते हैं, कई लोग बैठे होते हैं। आप लोग भी करिए। आप लोग जब इतना कर रहे हैं तो आप ये जरूर करिए कि वीडियो ऑन करके बैठे, राइट? सो हम दूसरों से एक्सपेक्ट बहुत कर रहे हैं, राइट? लेकिन खुद हम नहीं कर रहे हैं। हम आ इसलिए रहे हैं कि हम सबको वो ऊर्जा मिलती है, राइट? इसलिए आते हैं हम सब, बैठ के ध्यान करते हैं। एक अच्छा ग्रुप मिला है, सब लोग मिलकर इकट्ठे होकर एकत्रित होकर उस ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। जब हम बहुत सारे लोग सामूहिक ध्यान करते हैं तो सामूहिक ऊर्जा मिलती है हम सबको, बराबर बढ़ती है, चेतना होती है, चेतना का विस्तार होता है। तो इसलिए समझिए। थैंक यू सो मच श्वेता जी। चलिए आज का सेशन समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे। हम सबका मंगल हो, हम सब सुखी स्वस्थ समृद्ध रहे, ध्यान ज्ञान प्रेम प्रकाश शांति के साथ जुड़े रहे। हम सब अपना ध्यान अपने आप के साथ और सामूहिक ध्यान कर पाए, सबको ध्यान सिखाएं, जागृत करें, अपने भीतर का इनर जो करना है वो जरूर करें। थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू। थैंक यू श्वेता जी, थैंक यू। थैंक यू।